तो मेहनत का फल पाएगा। लेकिन 21 दिन की मेहनत कम नहीं थी। हर फल की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को पहले एक कदम बढ़ना पड़ता है। बिना कदमों के चलाए फल की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो पहला कदम हमारा कौन सा था? पहला कदम कौन सा था? आए हैं टाइम पे तो सामने 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 पहला कदम कौन सा था? पहले हम चल के आए हैं यहाँ पे। पहला कदम था सन 1970 की मुरलियाँ कंप्लीट करना। दूसरा कदम हमने मापा है 1971 की मुरलियाँ कंप्लीट करना। दूसरा कदम थोड़ा लंबा था। 53 मुरलियाँ कम बात नहीं है, और 53 मुरलियाँ भी कोई हर कोई मुरली छोटी नहीं है, बीच में कई कई मुरलियाँ बहुत बड़ी हैं। लेकिन कर लिया ना, ये चीज़ तो हो गया कि हमने 2 कदम आगे बढ़ लिए हैं। ऐसे करते 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 हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? अपने उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे जो हमने अपना लक्ष्य साधा हुआ है। लेकिन गीत के अंदर हमने सुना ना कि कुछ दिन के लिए बहरे हो जाना। कब तक? जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए, तो मंजिल पर ना पहुँच जाओ। क्योंकि उससे पहले क्या होगा? लोग तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे, बहकाएंगे, और वो लोग कोई और नहीं, वो हम खुद ही हैं। हमारा अंतर्मन ही बोलता है कि नहीं, इतनी थोड़ी ना पड़ी जाती है, घर का काम भी है, बिजनेस भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, साथ में ये मुरलियाँ, और इतनी मुरलियाँ, 2-2, 3-3, 4-4 मुरलियाँ, नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसके लिए अपने मन की भी अब थोड़े दिन नहीं सुननी है। उस मन को भी क्या कहा हमने कि मुझे करना ही है। जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और मुझे करना, और हमने कर लिया हमने जो चीज़ हमने सोचा था। तो आज से ग्रुप के अंदर आपको कोई भी होमवर्क नहीं भेजना है, क्योंकि आपको तो बड़ी पढ़ाई करनी है। तो उस पढ़ाई की तैयारी में हमें तो लगना है। ग्रुप का नाम कुछ दिन के लिए, टाइटल है वो चेंज कर दिया है, मैजिकल माइंड्स किड्स क्लब है ये। इसके अंदर 10 साल से कम बच्चे और 15 साल से कम बच्चे, 2 ऐसे क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों को अगले 7 दिन तक, 7 दिन हो गए, 4 तारीख तक लेकर के अगले 7 दिन तक ये ग्रुप जो है वो बच्चों के लिए है। बाई चांस अच्छी चीज़ ये हुई है कि अभी सर्दियों की छुट्टियां ही चल रही है, बड़ी छुट्टियां, तो सभी बच्चे भी हैं जिनके घरों में, तो वो फ्री भी हैं। तो आज उस ग्रुप के अंदर पहला टास्क जो है बच्चों के लिए, जो 10 साल से नीचे बच्चे हैं, आप सभी को कल एक्शन वर्ड बताए थे ना, क्लैपिंग, डांसिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, तो ये 20 बताए थे। उसमें आज 10 और ऐड हो गए हैं। जैसे सिंगिंग का करके दिखाओ एक्शन। सिंगिंग गाना, सिंगिंग। लिफ्टिंग उठाना, बाथिंग नहाना, लिसनिंग सुनना, पेंटिंग पेंट करना, प्रेइंग प्रे करना, प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, योग करना, फिर क्लैपिंग। तो ऐसे करके 10 और इसके अंदर ऐड हुए हैं। तो जो 10 साल से नीचे वाले बच्चे, 10 या 10 साल से नीचे वाले बच्चे हैं हमारे घरों में, तो उन सभी को आपको आज ये 30 एक्शन रिकॉर्ड करवाने हैं। 2 या 3 मिनट की वीडियो उनकी बनानी है पीछे। लेकिन क्या करना है? मोबाइल को ऐसे अच्छे से रखना, एक जगह मोबाइल को, वीडियो को बना करके रख करके छोड़ दिया। अब पीछे से भले आप उनको बोलते रहो कि क्लैपिंग, तो वो क्लैप करेंगे, ईटिंग, तो वो ईटिंग की एक्शन करेंगे, ड्रिंकिंग, तो वो ड्रिंकिंग की एक्शन करेंगे। ये स्कूल में होता है, बच्चों का माइंड शार्प करने के लिए होता है कि जो हम उनको बोल रहे हैं वो हाथों हाथ वैसे एक्शन कर सकते हैं। तो ये है 10 साल से कम बच्चों को 30 एक्शन उनके रिकॉर्ड करवा करके भेजने हैं। ठीक है, तो पीछे से आप बोल सकते हैं। अगर कोई दूसरे फ़ोन पर आपको म्यूज़िक चलाना है कि साथ में कोई डांस वगैरह का ऐसा कोई म्यूज़िक भी चलता रहे, आप बोल भी रहे हैं और बच्चा एक्शन भी करता रहे, जैसे आपको लगे। तो ये है 15 साल या 15 साल से लेकर के नीचे वाले जो बच्चे हैं, मतलब 15 साल वाले जो बच्चे हैं, हाँ 10 से 15 साल वाले जो बच्चे हैं,
तो उनके लिए है जो आप सभी ने ए से लेकर के जेड तक हमने याद किए थे ना सारे अल्फ़ाबेट, कि ए एप्पल, एक हमने ये वो देखा था मेथड था जिसके अंदर ए ये थे हमारी 84 प्रकार के वो थे, क्या बोलते हैं उनको, लोभ या लालच, ऐसी कुछ चीज़ है कि हमने उसको उसके अंदर सेट कर दिया था, ए को बी के अंदर, बी फिर सी के अंदर, अलग अलग बॉक्स बना करके। तो आज 15 साल से जो कम वाले बच्चे उनको क्या करना है, ए से लेकर के जेड तक, जैसे ए एप्पल, बी बेल, सी कैट, डी डायनासोर, ई इंजन, एफ फ्रॉग, ये सब भेज दिए जाएंगे। तो उनको इन शब्दों के साथ में ड्राइंग बना करके भेजनी है। ए फिर पास में एप्पल, बी फिर पास में बेल, सी फिर साथ में कैट, ये सभी चीज़ें। तो ये है 10 से लेकर के 15 साल के बच्चों के लिए, 11 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए ए से लेकर के जेड तक उनको ड्राइंग बनानी है। ये सब ग्रुप के अंदर आ जाएगा और 2 या 3 मिनट की वीडियो तैयार करवानी है उनसे, किसके लिए, एक्शन, जो 30 एक्शन है वो भी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो ये मम्मियों को थोड़ा सा उनका काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारी पेरेंट्स है ना वो ये बोलते हैं कि हम इनको क्या कराएं, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो उनको अच्छे काम में बिजी कर दो। अभी तो सबकी एक शिकायत रहती है, फ़ोन नहीं छोड़ते, सबको ये एक लाइन बोलनी आ गई है ना, वो भी क्या करें, वो बोलते फ़ोन नहीं छोड़ते। अब हमने दूसरा पक्ष देखा ही नहीं कि वो फ़ोन नहीं चलाएंगे तो वो क्या करेंगे, बाहर उनको हम जाने नहीं दे रहे हैं, इतना दूर बच्चों के दोस्तों के घर दूर दूर है, उनका वो नहीं हो रहा है। माता पिता अपने अपने काम में बिजी हैं, सब अपने अपने में, वो अपने में बिजी है, वो अपने में बिजी है, तो बच्चा अब क्या करे, सिवाय फ़ोन के वो क्या करे। तो अगर बच्चे को सारा दिन ये ड्राइंग वाले काम में लगा दोगे तो उसका कितना सारा मोबाइल का काम तो छूट जाएगा। और अगर उसको एक्शन में, तो उसको तैयार करने पड़ेंगे ना, पहले ये उसको सिखाने पड़ेंगे। तो माँ बाप का भी बच्चों के साथ टाइम अच्छा सेव हो जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आज आपसे हम अगले 7 दिनों तक, अगले 6 नहीं, अगले 7 दिनों तक हम मुरली का रिवीजन करने वाले हैं। तो अभी पहले मुरली का रिवीजन करने के लिए 18 तारीख और 21 तारीख का पहला भाग अंजू जी आएंगे और वो मुरली का अध्ययन शुरू करेंगे। ओम शांति। 18 जनवरी 1971 अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। पहला, आवास में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो उससे अधिक आवास से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकोगे। दूसरा, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्ति वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तीसरा, जैसे साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज में होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का एक साधन होता है। चौथा, 1 सेकेंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। हमारी 1 सेकेंड की भी अव्यक्त स्थिति होगी तो सामने वाली आत्मा बाबा से जुड़ जाएगी। पांचवा, ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। जिसको ये अनुभव करा दिया हम अपनी स्थिति से, तो सामने वाली माया आत्मा को कोई भी कुछ भी कहे, मगर वो जो बाबा का अनुभव कर लिया तो उसको कोई भी तरह की माया हिला नहीं सकेगी। छठा, अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाएगी, भटकने से छूट जाएगी। जिसने अनुभव कर लिया वो भटकन से छूट जाएगी। सातवां, कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। पहले खुद को आत्मा समझो और फिर किसी को ज्ञान दो। यह है कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी।
एक तो आवाज से ज्ञान सुनाएंगे, सिर्फ बाबा का परिचय देंगे तो बाबा कहते वो पर्जा बनेगी, मगर हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आएंगे तो वॉइस क्वालिटी निकलेगी। 8वां, सर्विस में नवीनता लाओ। बाबा कहते बाप दादा सर्विस में नवीनता लाओ, याद में मगन। यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है, इसलिए ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। ज्ञान तो सबको अच्छा लगता है, मगर उस अविनाशी शक्ति से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हम अव्यक्त स्थिति में नहीं होते, सिर्फ वाणी से ही देते हैं सिर्फ ज्ञान। लेकिन मगन रहना, यह हिम्मत नहीं रखते, हम मगन नहीं रहते। मतलब बाबा का जब ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान में हम मगन नहीं रहते, हम सीधा क्या करते, ज्ञान की सिर्फ पॉइंट सुनाते रहते हैं, तो फिर हिम्मत नहीं रहती। 9वां, 3 तरह की याद और स्नेह वतन में पहुंची। बाप दादा को 3 तरह की याद और स्नेह वतन में पहुंची। पहली वियोगी, दूसरी योगी और तीसरी स्नेही। 10वां, मुख्य 4 बातें याद में रखनी है। बाप दादा ने कहा मुख्य 4 बातें याद में रखनी है। पहली, सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है, मेरे अंदर सब प्रकार की श्रेष्ठता है। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व संबंध में समीपता कितनी आई है, कि बाबा से मैंने सर्व संबंध बढ़ा लिए तो उसमें समीपता कितनी आई है, कितने बाबा के समीप है। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है, क्या मैं अपने जो बाबा की सेवा कर रही हूँ उससे संतुष्ट हूँ, बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ उससे संतुष्ट हूँ, और सामने वाले जितने भी संबंध संपर्क वाले हैं क्या उससे संतुष्ट हूँ। ये संतुष्टता बाप दादा कहते देखो अपने अंदर कहाँ तक आई है। चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है, वो शक्ति स्वरूप शूरवीरता कहाँ तक आई है। आज 18 जनवरी स्मृति दिवस है, तो बाबा ने कहा आज सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, समर्थि बढ़ाने का दिवस मनाना है। ऐसे नहीं कि आज ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए इसलिए हम बैठ गए आगे, नहीं, उनके जो फॉलो फादर करना है तो समर्थि कि वो कैसे संपूर्ण बन गए, तो वो समर्थि बढ़ाने का दिवस मनाना है आज। 12वां, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। खुद इतने आत्म अभिमानी हो जाओ कि सामने वालों को क्या दिखाई दे, हमारी आत्मा दिखाई दे। 13वां, आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव। 14वां, आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का दिन नहीं है। बाबा हमें भी शक्ति दो कि आपकी तरह बन जाए, बाबा हमें भी शक्ति दो कि आपके हर जो श्रीमत बताए उस पर चले, तो ये मांगने का पुरुषार्थ करने का दिन नहीं है, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिन है। 15वां, केस करने वाले ही कमाल होती है। केस करने वालों की क्या होती है, कमाल होती है। स्मृति दिवस में क्या समर्थ होकर बैठे हैं कि बाबा सारे वरदान दे रहा है, सिर्फ संकल्प कर रहे हैं हम, तो ये क्या होती है कैचिंग पावर बाबा कि हमें वो दिखाई देता है, वो सुनाई देता है सारा कुछ कि बाबा निरंतर वरदान दे ही रहा है। बाबा तो सिर्फ वरदान ही वरदान दे रहा है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना केस कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया, है ना। 18 जनवरी को जिसने वरदान केस किए मतलब उसने वरदान प्राप्त कर लिए। 16वां, एक बाप के सिवाय और कोई की याद आकर्षित न करे, है ना। स्मृति दिवस पर क्या करे, एक बाप की याद रहे और किसी की भी उस दिन याद ना आए। दूसरी मुरली है 21 जनवरी 1971 की, अब नहीं तो कब नहीं।
बाप दादा जो बच्चों को देखते हैं तो शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा ऊंचे ते ऊंच भाग्य बनाए, हर एक बच्चा ऊंचा से ऊंचा भाग्य बनाए। दूसरा, बाप दादा वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए हैं। हर एक आत्मा यथा योग यथा शक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती है ना। संगम युग है ये वरदान देने का युग, तो वरदाता वरदान ही वरदान उठा रहा है, मगर हर आत्मा अपने योग और शक्ति के आधार से वरदान प्राप्त करती है। तीसरा, इस समय को विशेष वरदान है, सर्व आत्मा को वरदान प्राप्त कराने का, अब नहीं तो कब नहीं। चौथा, सारे कल्प के अंदर ये अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को होता है। पांचवा, संपर्क के बाद संबंध में आना है, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। बाबा का परिचय तो मिल गया, अब बाबा से क्या करना, सारे संबंध बनानी है, तभी प्राप्ति होगी सारी। छठा, दो शब्द सदैव याद रखना है, एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना है। अगर स्वयं को और समय को याद रखोगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकोगे। सातवां, आत्मिक उन्नति के लिए एक साधन आवश्यक है, इसलिए सदैव अपने को अकाल मूर्त समझते चलेंगे तो अकाल मृत्यु से भी, अकाल से भी, सर्व समस्या से भी बच सकेंगे। क्या समझेंगे खुद को? अकाल मूर्त समझेंगे तो अकाल मृत्यु से भी, अकाल से भी और सर्व समस्या से भी बच सकेंगे। आठवां, मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना, सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। ओम शांति। आगे आगे भक्ता जी सिर्फ पॉइंट्स को सुनाना है जो भी आपने लिखे, और कौन से मेथड से अगर क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं वैसे कीवर्ड्स हैं तो वो भी पहले बता दो। उसके बाद जिनका है वो तैयार है ना। 21/1/71 अव्यक्त मिलन का अलौकिक निमंत्रण। अव्यक्त मिलन का अलौकिक निमंत्रण। बाबा ने कहा शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हो, तो उनका क्या भुजाओं के रूप में दिखाई है, और व्यर्थ को मिटाओ तो बाबा ने कहा समर्थ बन जाएंगे। सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने फिर कहा कि कदम कदम पर अटेंशन रखनी है हमें, धीरे धीरे ये आवाज फैलेगा, सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तो बाबा ने फिर कहा आपका घर भी आश्रम है, उनमें से जो भी निकलेंगे वे स्वयं सेंटर पर जाने से रुक नहीं सकेंगे। नेक्स्ट है अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। आगे है जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा। बाबा ने कहा समय नष्ट नहीं करना है, फौरन निर्णय करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा ने कहा नियमित बनी बहनों द्वारा मिला सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएगा। दूसरों की कमी को अपना समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन बनना है। फिर बाबा ने कहा गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होगा। फिर बाबा ने कहा है चतुर्भुज जो है विजय माला की निशानी है। आगे बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख मिलने से इंद्रियों के सुख का आकर्षण समाप्त हो जाता है। फिर बाबा ने कहा स्मृति रखनी है कि संघार मूर्त हूँ
तो माया के वश नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा मधुबन है फाइनल ठप्पा या छाप लगाने का स्थान। फिर बाबा ने कहा सर्विस में बिजी रहेंगे तो माया के वार से बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बंधेरियों के लिए कहा है कि अगर कोई कड़ा संस्कार है तो उसको चेंज करो। ओम शांति। आगे मूल्य 22 जनवरी 1971 तीर्थ तख्त नशीन आत्मा की निशानी। बाबा ने कहा ये संगठन जो है वो क्या है, ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। इसमें मददगार, वफादार, दीर्घ तख्त नशीन और मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर बाबा ने कहा दीर्घ तख्त नशीन की 4 निशानियां हैं। मस्तक पर तिलक, मुखड़ा शुभ भावना का, बोल कर्म संकल्प ब्रह्मा बाप समान और अन्य आत्माओं को शक्ति धारण कराएंगे। फिर बाबा ने कहा टीचर्स को क्यों क्या कैसे खत्म करो और हर बात में शक्तिशाली बनो। फिर बाबा ने कहा मर्यादाओं को धारण करो और स्वयं में शक्ति कम होगी तो औरों में भी शक्ति कम होगी। फिर बाबा ने कहा एक एक को अच्छा फल तैयार करना है और बाबा के आगे लेकर आना है। फिर बाबा ने कहा दर्पण सीरत स्थिति का दर्पण रचयिता की सूरत रचना से दिखे। फिर बाबा ने कहा अपना साक्षात्कार कराना है, साक्षात्कार नहीं तो संपूर्ण नहीं। फिर बाबा ने कहा फरिश्तापन की फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। आगे है पुरुषार्थ शब्द में लूज नहीं होना। बाबा ने कहा है तो स्टूडेंट सुनते नहीं, मेहनत करते नहीं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते, तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति का रिटर्न टीचर की कमजोरी पर कर फिर एडवांटेज उठाते हैं, तो इसको हमको खत्म करना है। ओम शांति। आओ आगे कुसुम है, तैयार रहो आगे वाला। ओम शांति। ओम शांति। 26/1/71 जिम्मेवारी उठाने से फायदे। बाबा ने कहा तुम विश्व को परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त और उदार मूर्त हो। आधार मूर्त होते हैं, उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी होती है और उदार मूर्त बनने से हल्कापन, मदद और जिम्मेदारी हल्की हो जाती है और थकावट नहीं होती। ऐसा अनुभव हो रहा है। चौथा, बाप दादा महारथी बच्चों को देखते हैं, उनका वर्तमान स्वरूप, अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप देख रहे हैं। देवी परिवार की आत्माएं समझ सकती हैं कि कौन कौन समीप रतन है। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। बाबा कहते हैं डायरी बनानी चाहिए और अमृत वेले की याद के प्लान बनाना चाहिए। 2-4 मिनट का टाइम याद में रखने के लिए याद में रखना चाहिए, जिससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव होगा। अव्यक्त भाव में ज्यादा है तो उसे अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना है। तुम्हारी अंतिम स्टेज साक्षात्कार मूर्त होती है। ऐसा प्लान बनाना चाहिए कोई भी महसूस करे यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। कोई अशांत, बेचैन, घबराई हुई आत्मा आए तो उसको दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उसको बिल्कुल शांत, आपकी दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उसको बिल्कुल शांत कर देगी। सूरज के 2 कर्तव्य हैं, रोशनी देना और कीचड़े को समाप्त करना है। बाप दादा के पास 4 लिस्ट हैं। पहली, सर्विसेबल और सेंसिबल और सक्सेसफुल और वैल्यूबल। टीचर को सम्मति रखनी है कि टीचर बनने से पहले मैं स्टूडेंट हूँ।
जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को भी स्टडी करवाएंगे। स्टूडेंट लाइफ न होने के कारण औरों को स्टूडेंट बना नहीं सकेंगे। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसे कार्य करेगी। लाइट देने में पास हो और माइक देने का कर्तव्य अब कर रहे हो। सफलता का वरदान प्राप्त हुआ है, उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है। वातावरण को चलाने के लिए अपने को सदैव समझो मैं मास्टर सूर्य हूँ। ओम शांति। 1-2-71 ताज तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। पहला, बाप दादा सभी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक को नंबरवार ताज और तख्त नशीन देख रहे हैं। तख्त कितने प्रकार की हैं? दिल के तख्त नशीन और अकाल तख्त नशीन। दिल के तख्त नशीन सेवाधारी बनने से जिम्मेवारी का ताज धारण करते हैं। अकाल तख्त अर्थात प्योरिटी की लाइट का तख्त धारण करते हैं। जब ताज व तख्त छोड़ देते हो तो कमेंद्री आपका आर्डर नहीं सुनती है। तख्त नशीन होते हो तो कमेंद्रियां जी हजूर करती हैं। ताज तख्त नशीन बनने से निशाना और नशा स्वयं ही रहेगा। अमृत वेले स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखते हो तो सुहाग श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपसे दिखाई देती है। एक तो सदैव स्मृति में रखो कि हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। दूसरी बात, वर्तमान और भविष्य के स्टेज को स्मृति में रखो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनकी सर्विस, त्याग, स्नेह, प्रैक्टिकल क्रम देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। सर्व वरदान प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाएंगे। मधुबन के निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत सौभाग्यशाली की निशानी है। संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी बहुत जरूरी है। वरदान भूमि पर आकर वरदाता से वह वरदाता निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेना चाहे ले सकते हैं। सफलता मूर्त बनना है और एक सेकंड एक मिनट भी व्यर्थ नहीं हो। नया जीवन, नया युग और ओम शांति। कमलेश जी। ओम शांति। ओम शांति। 11 फरवरी 1971 की मुरली है। बाबा ने आज कहा है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। अंतवाहक शरीर द्वारा कितनी दूर तक जा सकते हैं? अंत समय में कर्म अतीत अवस्था होने से एक सेकंड में कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ही फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे। बाबा ने कहा झंडा तो बल लहराएंगे पर हर एक आत्मा के दिल पर झंडा लहराना है। बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ, तब शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा संहारी और अलंकारी जिस स्टेज पर आते हो, अलंकारी बन स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस माइट हाउस दोनों इमर्ज रूप में हो। अगर हो तो गाइड बन सकोगे। बाप शब्द में
इतनी शक्ति भरी हुई है, ज्ञान अंजन का रूप काम करे। तरस की भावना, स्नेह की भावना, कल्याण की भावना, शक्ति की भावना की झलक हो, तब पुकारते भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने आई हूँ। बाबा ने कहा, बुद्धि द्वारा आपने इस देह भान से अलग होकर बैठना है, फिर ड्रामा में जो अनुभव होंगे वो होंगे। साक्षात्कार और कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा ऐसे अनुभव कर सकते हो। दूसरी मुरली है 1 मार्च 1971। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? ये फिर दो बातें कौन सी याद रखनी है? वर्ती वालों को कौन सा वायदा करना है? बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी बने हो, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ संकल्पों को बंद करो, समर्थ संकल्पों की रचना करो। कर्मों की सफलता कम होती है। कर्म को करने से पहले आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। सर्विस से समय निकाल मददगार बन सकते हो। बाबा ने कहा, दो बातें सदैव याद रखनी है, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए यह दो बातें याद रखना, जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेह स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। स्नेही सदैव सुकर्म होते हैं। सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर हैं। जब आसक्ति होने के कारण माया आ भी सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया नहीं आएगी और शक्ति स्वरूप बन सकते हो। एक दीपक अनेकों को जगा सकता है। सारे विशेष के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। स्नेह के साथ सहयोगी भी बनो। शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना, सदैव यही सोचो जमा कितना किया है। ओम शांति। ओम शांति। 5/3/1971। ओम शांति। अव्यक्त बाबा बाप दादा मधुबन भट्टी की अलौकिक छाप। आज बाप दादा हरेक के मस्तक से दो बातें देख रहे हैं। कौन सी? भाग्य की और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी से एक तो दर्पण मिला और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। दोनों ही साथ ले जाने हैं, यहाँ छोड़कर नहीं जाना। विजय का तिलक लगाकर जा रहे हो, ना सदैव यह कर नहीं जाना। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोशिश अवध कमजोरी का है। यहाँ कमजोरी होती है, वहाँ पहले माया तैयार होती है। जैसे कमज़ोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन की स्मृति रहती है, वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। अच्छा, 11/3
71। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वयं स्थिति। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहाँ अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सकें। इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हैं। क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत है, ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। समझा? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन याद रखना। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज तो आपने मुरली में से मेन पॉइंट्स निकाले और सबके आगे रिपीट किए, रिवाइज करवाए, है ना। कल 6 मुरलियाँ लेंगे। आज तो 10 मुरलियाँ थी, दिन एक बढ़ा दिया है, 4 तारीख का दिन भी ले लिया हमने। तो कम कम मुरलियों में भी हमारे सारी मुरलियाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो कल 6 मुरलियाँ रहेंगी। 13 और 18 मार्च, 13/3/1971, 18/3/1971, ये 2 मुरलियाँ राजकुमार भाई जी को तैयार करनी है। 25/3/71, 9/4/71 की मुरली सुरेंद्र भाई जी को तैयार करनी है। 25 मार्च 1971, 9 अप्रैल 1971 सुरेंद्र भाई जी को तैयार करनी है। पुष्पा बहन को 2 मुरलियाँ तैयार करनी है। पुष्पा बहन को 2 मुरलियाँ तैयार करनी है। 15 अप्रैल 1971 और 18 अप्रैल 1971। ठीक है, कल 6 मुरलियों का रिवीजन होगा। परंतु कल मुरलियाँ ऐसे नहीं सुनानी है जैसे आज सुनाई है। कल आप लोगों को इन 6 मुरलियों के जो भी 2-2 मुरलियाँ मिली हैं, इनके 10-10 प्रश्न उत्तर निकालने हैं। तो क्वेश्चन आंसर मेथड से कल की मुरली हम सुनेंगे। तो 10-10 प्रश्न निकालने। आज रात को 8 से लेकर के 8:30 बजे जो स्टडी स्टार्स ग्रुप है, तो उसके अंदर सभी हम ये 6 मुरलियों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, कल 10 मुरलियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, छूट ही गई थी आगे वाली तो कोई पर उसमें भी बताओ, कोई ने डन लिख करके भेज दिया, कोई की हो गई तो उन्होंने लिख करके भेजा कि हमारी हो गई, तो वो भी कमाल है जिनकी हो गई ना। तो ऐसा ही है। तो आज 6 मुरली लेंगे। ठीक है, हुई है, तो किसी की नहीं हुई। पूरी तो नहीं निकल वो लिख दिया, वो डन कर दिया। मैंने भी कहा था, फिर मैंने वापस काट दिया। पॉइंट हाँ, कीवर्ड्स के हिसाब से पढ़ी ना, वही तो कह रही हूँ। तो मेथड से तो पढ़नी है। जैसे आज आपने मुरली सुनाई, आज आपने काम किया घर पे जाके कल, तभी तो आज आप ये पॉइंट्स मेन पॉइंट्स निकाल दी। अब जो सुनेंगे आज मुरली, तो उनको मुरली पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं देख रही थी 4S का बात उसके अंदर आ गई। 4S आपको बताए थे, श्रेष्ठता, समीपता, शूरवीरता और संपूर्णता, ये सारी बातें उसके अंदर आ गई। या योग, वियोग, सहयोग, ये स्नेही, ये तीनों बातें आ गई। या जो भी पॉइंट्स बताए कि माया आसक्ति रखेंगे तो माया आ सकती है, तो मेन पॉइंट्स तो इसके लिए सुनाया। परंतु इसको थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए, इसको थोड़ा सा और रमणीक बनाने के लिए हमको विधियां यूज करनी है। जैसे ये बता रहे, कल 10 की 10 मुरलियाँ पढ़ ली। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड्स के मेथड से पढ़ रहे थे। वो शब्दों को उठा करके उन्होंने वो लाइन पकड़ ली कि बाबा इसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, अब आगे की लाइन में चलते हैं, तभी तो कंप्लीट होगा ना सिलेबस। तो इस हिसाब से, परंतु ये 6 मुरलियाँ अब कल तैयार कर लेना। और बाकी बच्चों का ये आपको बता दिया, अगले 7 दिन तक
1 हफ्ता बच्चों के लिए है, तो जिनका भी जो भी हमारे खुद के बच्चे हैं घरों के, उनके लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले उनको एक्शन सिखाने होंगे ना, या फिर उनको पहले ये वीडियोस भेजनी होगी या दिखाने होंगे, सिखाने होंगे, तब वो होगा। अच्छा, ओम शांति।